हेलो दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। और मैं सबसे अच्छा लेके आया हूँ आपके लिए एरोमेटिसिटी टॉपिक। इसके पहले 5 लेक्चर करवा चुका हूँ। 5 लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया मैंने इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड लेक्चर में पढ़ाया हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, थर्ड लेक्चर में बताया मैंने कि स्टेबिलिटी क्या होती है रेजोनेंस की, फोर्थ लेक्चर में बताया मिजोमेरिक इफेक्ट, फिफ्थ लेक्चर में बताया हाइपर कॉन्जुगेशन। सब में क्या देख लेते हैं स्टेबिलिटी कि कंपाउंड कौन सा ज्यादा स्टेबल हो रहा है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, सब क्वेश्चन करवाए मैंने अच्छे अच्छे। इसमें 6 लेक्चर में बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। तो अपन एरोमेटिक देखेंगे। ठीक है, एरोमेटिक देखिए आप, एरोमेटिक में एरोमा, एरोमा से उठ के ऐसा लग रहा है, बट यहाँ पर एरोमेटिक्स का मतलब कुछ और ही है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप सबको पता है एरोमेटिसिटी का, बेंजीन। अरे बेंजीन में एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि अभी मैं एक अंकल आए, हकल अंकल। ठीक है, उन हकल अंकल ने एक रूल दिया, मतलब रूल दिया उन्होंने कुछ, उसके आधार में पहचानो कि एरोमेटिक कौन है। ठीक है, तो हकल रूल इन्होंने अपने रूल दिए जिससे बताया कि एरोमेटिक। सबसे फर्स्ट रूल दिया इन्होंने कंपाउंड साइक्लिक रो। देखो साइक्लिक है ना, गोल गोल मतलब साइक्लिक हो, मतलब यूं कार्बन कार्बन की चेन जुड़ी हो एक दूसरे से, तो साइक्लिक हो। ठीक है, कार्बन कार्बन या ये साइक्लिक कंपाउंड जानते हो ना, ये ऐसे होते हैं, ये सब साइक्लिक है। ये नहीं है साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये सब साइक्लिक है। उसके बाद सेकंड रूल दिया उन्होंने। सेकंड क्या बोला? कॉन्जुगेशन हो। क्या? कॉन्जुगेशन हो। अब कॉन्जुगेशन हो तो कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन जानते हो? जैसे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। जो मैंने आपको 5 कॉन्जुगेशन बताया ना, जो कौन से लेक्चर नंबर 2 में 5 कॉन्जुगेशन बताया ना रेजोनेंस में, पाई सिग्मा पाई हो, जैसे पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ये मैंने 5 बताया, एक और है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये मैंने 5 बताया आपको। कॉन्जुगेशन हो या तो पाई सिग्मा पाई हो, इसमें देखो पाई सिग्मा पाई है, पाई या पाई सिग्मा फ्री रेडिकल या पाई सिग्मा लोन पेयर हो। मैं लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ कॉन्जुगेशन अच्छे से। जहाँ कॉन्जुगेशन होता है वहां रेजोनेंस होता है, तो कॉन्जुगेशन ये। ठीक है, थर्ड बताया डीलोकेलाइज हो, डीलोकेलाइड। डीलोकेलाइट समझ रहे हो? डीलोकेलाइट का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब वो रिंग में इधर उधर मूव करेगा, मतलब जैसे पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है, कुछ भी है, ये थोड़े से वीक होते हैं तो इधर उधर रिंग में मूव करेंगे, तो डीलोकेलाइट मतलब जैसे एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लोकेलाइट और डीलोकेलाइट का। डीलोकेलाइट में वो होता है जो जैसे इधर उधर घूमता रहता है, जैसे आप स्कूल गए तो स्कूल भी नहीं जा रहे, इधर उधर घूम रहे हो। और एक है जो सीधा स्कूल जाए, वहां पढ़े लिखे, तो वो क्या है लोकेलाइड। आप क्या हो? डीलोकेलाइड। आप इधर उधर घूम रहे हो, मतलब जो इधर उधर हिले डुले। ठीक है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर आप सबको बताया इधर उधर हिलता डुलता है। ठीक है, तो डीलोकेलाइड हो। और फोर्थ होता है, मतलब डीलोकेलाइड का मतलब पाई बॉन्ड इधर भी ये देखो यहाँ पे रेजोनेंस में देखा था ना अपन ने, पाई बॉन्ड इधर जा रहा है, रेजोनेंस में देखा था ना, ये पाई बॉन्ड इधर जा रहा है, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस बताया था मैंने। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड घूम रहा है, मतलब डीलोकेलाइड है। अगर फिक्स होता है तो लोकेलाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे सिग्मा बॉन्ड अभी लोकेलाइड होता है, वो फिक्स होता है, वो टूटा, ये पाई बॉन्ड लेकिन मूव करता रहता है। ठीक है, फोर्थ बताया इन्होंने प्लेनर हो। क्या? प्लेनर। अब प्लेनर का मतलब क्या है? प्लेनर का मतलब या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है प्लेनर। ठीक है, या आप या फिर जनरली बात बता रहा हूं, अगर आप पहचानना चाहो तो एक चीज देख लो, कार्बन sp2। ठीक है, ये जनरल सी बात है, ये मैं नहीं कह सकता कि sp3 नहीं होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो भी ये नॉर्मल सी देख लो, बाकी क्वेश्चन में देगा कि प्लेनर है या नहीं है। तो यहाँ कार्बन sp2 है, तो ये कार्बन है। अब इस पे देखो 2 सिग्मा, देखिए हाइड्रोजन 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड क्या होता है? sp2 कार्बन। तो यहाँ sp2, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। फिफ्थ वाला उन्होंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट रूल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो।
क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या देखा आपने, यहाँ पर जैसे n बराबर है 1 2 3 4, n बराबर 1 2 3 4, ठीक है। तो n का मान 1 रखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। n का मान 2, n का मान अगर 2 रखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6, ठीक है। n का मान अगर 3 रखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, n का मान 1 रखा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n का मान 2 रखा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n का मान 3 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो 2 6 10, n का मान 4 रखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसमें मान रख के देखो आ जाएगा। तो 2 6 10 14 कितने, 2 6 10 14, मतलब 4 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसमें यहाँ इतने से ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं पूछा, देखा इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड अलग है, पाई इलेक्ट्रॉन अलग। पाई बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाला पाई बॉन्ड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सभी पाई बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात है ना, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें एक पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर ये होना चाहिए, ये चारों रूल अगर हो जाए। और एक और बात, आप डायरेक्ट ये मत लगा देना, अगर कंपाउंड ये भी देखना, ये चारों कंडीशन अप्लाई होने चाहिए। अगर मान लो कंपाउंड साइक्लिक नहीं हो और आप एरोमेटिक बना रहे हो, ये रूल लगाएंगे अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो साइक्लिक भी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, डिलोकेलाइट भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में 2 6 10 14 ये इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जब जाके अक्सर रूल काम करेगा, जब जाके एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब एक चीज, एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है। अपन ने क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, क्या क्या पढ़ा अपन ने, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। सब में क्या देखा अपन ने, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो यहां पर एरोमेटिक उन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल। अपन रेजोनेंस में भी देख रहे थे, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा, लेकिन अगर एरोमेटिक होगा तो फिर रेजोनेंस हो कुछ भी सबसे ज्यादा स्टेबल है एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया। इसके बाद में आपके लिए एंटी एरोमेटिक बताता हूं। एंटी एरोमेटिक क्या है, कल आपके लिए लेकर आया हूं सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एंटी एरोमेटिक क्या है, तो इसमें एक सबसे बड़ा वाला एग्जाम्पल आपके लिए देता हूं मैं, साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एंटी एरोमेटिक का। अब इसमें भी वही कंडीशन है, साइक्लिको कॉन्जुगेशन हो, देखो साइक्लिक है कॉन्जुगेशन है, ठीक है। साइक्लिको कॉन्जुगेशन हो तो कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई मतलब है ना, मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। और डिलोकेलाइट मतलब इलेक्ट्रॉन, ये रेजोनेंस होगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, मतलब रेजोनेंस हो रहा है तो डिलोकेलाइट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइट लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइट हो, मतलब इधर उधर घूमता है। फोर्थ वाला क्या था, प्लेनर। इसमें भी प्लेनर, और इसमें प्लेनर या तो गिवन होगा क्वेश्चन में, या फिर सबसे नॉर्मल कंडीशन जो मैंने बताया कार्बन sp2 हो, या तो गिवन होगा क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। या फिर कार्बन, जो ये कार्बन है ये sp2 हो, तो यहाँ देखो 1 2 3 सिग्मा बड़े एक पाई बॉन्ड, तो क्या होता है sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, देखो यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है। तो ये जनरली देखना है तो नॉर्मली अगर नहीं दिया हो लेकिन क्वेश्चन में देगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, ये वाला, इसमें ये वाला देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये इसमें ये वाला फॉर्मूला फ्लो करे, ठीक है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो नहीं सकते, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक n बराबर 1 2 3, उसमें क्या रख देता है एरोमेटिक में 0 1 2 3 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर जीरो नहीं रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका मान यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या है, 1 रखा है, यहाँ कितना है 4, वो रखा 2 तो कितना है 8, 4 पाई इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 3 रखा 12, 4 रखा 16। तब देखो इसमें भी 4 4 का किसमें रहा है, इसमें 4, इसमें 4 से चालू रहा है, 4 8 12 16, ठीक है। n बराबर 1 हो तो 4, और ये समझ रहे हो ना, 4n+5, n बराबर 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद ये है ना सबसे लेस स्टेबल होता है। क्या बोला मैंने इसके पहले कि एरोमेटिक सबसे हाई स्टेबल होता है, ये सबसे लेस स्टेबल होता है। मतलब ये जहां रिएक्शन में आ जाएंगे ना वहां पर क्या होगा, ये रिएक्शन में आते ही रिएक्शन होना ही बंद हो जाएगा। इतना बुरा है इंसान एंटी एरोमेटिक, मतलब रिएक्शन होना ही बंद हो जाएगा। ये आते इतना लेस स्टेबल है, मतलब सबसे लेस स्टेबल है। इंडक्टिव रेजोनेंस कुछ भी देखो सबसे लेस स्टेबल। तो एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल है, लेस है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब उसके बाद अगला वाला देखते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या है था नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक जो एरोमेटिक एंटो एरोमेटिक नहीं हो वो नॉन एरोमेटिक। क्या इसका डिफाइन क्या है? इसका डिफिनेशन क्या है? जो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ना हो। अब ये कैसे? जैसे कुछ भी बना दो, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये एग्जांपल है, कुछ भी बना दो ये। अब इसमें देखो साइक्लिक है, साइक्लिक भी नहीं है। अब देखो ये साइक्लिक भी नहीं है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है। पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं होता। मैंने बताया पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल या लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, मतलब 5 कंडीशन हो। लेकिन यहाँ साइक्लिक नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है ना। तो ये है नॉन एरोमेटिक। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला देखो। अब देखो इसमें देखो आप कुछ भी बना दो, कुछ भी जैसे ये बना दिया, तो इसमें देखो साइक्लिक तो है बट कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन मैंने फर्स्ट इन दोनों कंडीशन में बताया कौन सा है, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है, साइक्लिक होना जरूरी है। तो ये साइक्लिक तो है बट कॉन्जुगेशन नहीं। देखो पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हो, पाई सिग्मा पाई और कंप्लीट पूरी यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन हो कंप्लीट हो, मतलब पूरे रिंग में हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाई सिग्मा यहाँ हो ही नहीं रहा, तो नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है ये वाले। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे अपन, तो एरोमेटिक की सबसे ज्यादा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। आ रही बात समझ में? अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया देखा तो देखो एरोमेटिक सबसे ज्यादा, उससे कम नॉन एरोमेटिक, उससे कम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एंटी एरोमेटिक मैंने बताया जैसे सबसे लीस्ट स्टेबल रिएक्शन में होगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं, आ जाएगा। तो एरोमेटिक सबसे हाई स्टेबल इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन हो। और नॉन एरोमेटिक इससे की अपेक्षा में कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक की अपेक्षा में, ठीक है। इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पूरे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जांपल आप सोल्व करना, ठीक है। एरोमेटिसिटी के पूरे एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद और भी अभी तो बहुत सारे लाऊंगा, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करना पूरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने आपको एरोमेटिसिटी में जो बताया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तीनों में ध्यान रखना। नॉन एरोमेटिक में तो कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे मैंने बताया CH3Cl है, ऑर्गेनिक का कुछ कंपाउंड है, साइक्लिक नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक है। और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के लिए कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, ठीक है। साइक्लिक होना जरूरी है, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है और प्लेनर होना जरूरी है। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन बचाने लोग प्लेनर क्वेश्चन में गिवन देगा, अभी हमको मान लेना है आपको प्लेनर है, ठीक है। अब कैसे मान लेना है, क्वेश्चन में देगा वैसे इनको मान लेना है प्लेनर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले चेक करेंगे, और मैं बताया जो आपको रूट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 एरोमेटिक में आ रहे थे। इनका मान अगर 0 रखेंगे तो 2, अगर 1 रखेंगे तो 6, तो 2 6 10 12 14, अगर इनका मान है 1 2 3 4 2 आएगा, 1 0 रखने पे 2 और 1 रखने पे आएगा 6, रख के देख लेना। उसके बाद अगर 2 रखते हैं तो आएगा 10, तो 2 6 10 14, तो 4 4 का अंतर आ रहा है। उसके बाद एंटी एरोमेटिक अपन अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखते, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो n का मान 0 तो रखते नहीं है, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, n का मान 1 रखेंगे तो 4 8 12 16, ठीक है। एरोमेटिक में क्या आ रहा है, एरोमेटिक में क्या आ रहा था 2 6 10 14 18, और एंटी एरोमेटिक में क्या आ रहा था 4 8 12
16, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं फिनोल। फिनोल सबसे पहले तो आपने देखा है साइक्लिक है, साइक्लिक है ना, ये देखो साइक्लिक है। उसके बाद सेकंड क्या था, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन मैं बता चुका हूँ, देखो इसमें कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, और कॉन्जुगेशन जो मैंने कॉन्जुगेशन बताया वो कंप्लीटली पूरी रिंग में होना चाहिए। क्या, कंप्लीटली पूरी रिंग में होना चाहिए। तो यहाँ देखो पाई सिग्मा पाई, और अपन को रिंग के अंदर है ना, रिंग के बाहर नहीं जाना। ध्यान होना एरोमेटिसिटी में रिंग के अंदर ही रहना, रिंग के बाहर नहीं जाना। तो यहाँ पर देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन मैंने क्या बताया था, या तो पाई सिग्मा पाई लो, पाई सिग्मा फिर रेडिकल हो, पाई सिग्मा पॉजिटिव हो, पाई सिग्मा और लोन पेयर हो, या लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव हो, ठीक है। ये 5 कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है। उसके बाद अपन देखिएगा 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो वही, उससे पता चलेगा दोनों तो ये सही। तो फिर यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6, अगर वो देखेंगे अभी तो एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, मतलब नॉन एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन भी है और साइक्लिक भी है। अब क्या कहता है, नॉन एरोमेटिक है एरोमेटिक है। तो देखिए इसमें ये यहाँ पर 4n+, यहाँ 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 6 10 14 किसमें आता है, एरोमेटिक में। एरोमेटिक में आ रहा था ना इनका मान रखने पर। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 2 ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये हो गया, मतलब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये है एरोमेटिक, ठीक है। अब इसमें देखो, अभी समझ में आ जाएंगे, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन करोगे जो हो जाएगा। यहाँ पर देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन तो है भाई साहब, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है। उसके बाद साइड में देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, ऐसे भी तो पाई, ये भी तो एक लोन पेयर है, ये भी तो रेजोनेंस करेंगे, यहाँ जाएगा तो ये लोन पेयर इधर आएगा, तो ये नीचे जाएगा, मतलब ये भी तो रेजोनेंस में यूज हो रहा है, मतलब ये भी लोन पेयर है, ये भी डिलोकेलाइट है, तो लोन पेयर है। तो फिर ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 2 ये भी गिनेंगे, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आते थे, एरोमेटिक में। देखो 2 6 4n+2 का मान रखने में क्या आता था, पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आते थे, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें एरोमेटिक में। तो ये हो गया एरोमेटिक। अब देखो ये वाला, इसमें देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन का मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब इसमें देखो कॉन्जुगेशन नहीं है, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा फिर रेडिकल पाई, मतलब कॉन्जुगेशन जब होता है, जब मैंने 5 कंडीशन बताया, लेकिन यहाँ पाई सिग्मा 2 बार सिग्मा गया तो ये तो कॉन्जुगेशन ही नहीं होता। कॉन्जुगेशन नहीं है तो फिर नॉन एरोमेटिक, मैंने बताया था आपको। जिसमें अगर साइक्लिक अगर कॉन्जुगेशन है तो फिर वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों में से कुछ होगा, लेकिन दोनों ही नहीं है तो फिर ये ऐसे कंपाउंड जिसमें अगर एरोमेटिक भी नहीं है एंटी एरोमेटिक नहीं है तो फिर वो होगा नॉन एरोमेटिक। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक। ये वाला देखो यहाँ पर पाई सिग्मा पॉजिटिव पाई, मतलब यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन है बहुत अच्छा वाला कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब बहुत रखा है कॉन्जुगेशन है। इसमें देख लो तो कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे देखिए आप साइक्लिक तो है सही, कॉन्जुगेशन है सही, तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक दोनों में सही होगा। देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये थोड़ी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। अगर यहाँ होता नेगेटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो नॉन पेयर होता है, बट यहाँ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि अपन 4n पाई इलेक्ट्रॉन ये लग रहे थे, n का मान अगर रख रहे थे 1 2 3 0 तो रख सकते, तो क्या रहता 4 8 बता, तो 4 किसमें आ रहा है, एंटी एरोमेटिक में, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पर देखो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई सिग्मा मतलब कॉन्जुगेशन भी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। अब तो आ रहे हो यूं करोगे आप पूरे क्वेश्चन अभी देखते जाओ। देखो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, तो एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए आप पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन हो रहा है पूरी में। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव सिग्मा पाई, मतलब रेजोनेंस पूरी हो रहा है। अगर यहाँ पर पाई सिग्मा होता जैसे में आ रहा है तो फिर कॉन्जुगेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हो रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। तो यहाँ पर देखो साइक्लिक है सही, देखो कॉन्जुगेशन भी है। अब यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 ये और 2 ये 4 हो गए ना,
ये देखो माइनस में यहाँ लोन पेयर है, 1 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये होता है एंटी एरोमेटिक। इसमें देखो पाई, इसमें साइड लिख तो ऐसे कॉन्जुगेशन देखो पाई सिग्मा सिग्मा, तो ये तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। आधी बात समझ में, ये नॉन एरोमेटिक है और साइड लिखा है पर कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो इसमें पाई सिग्मा सिग्मा, 2 बार सिग्मा आ गया, ऐसा तो कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन भी है ना कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे देखिए आप कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आए थे, एरोमेटिक में, तो ये एरोमेटिक। हमें 4n+2 का मान बता रहा था, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, अगर 0 रखेंगे तो 2 आएगा, 1 रखेंगे तो आएगा 6, ठीक है। अगर 2 रखते हैं तो आएगा 10, तो 2 6 10, फिर 4 4 का अंतर आ रहा है तो 14, तो वहां तक ही पूछता क्वेश्चन, मुझसे आगे जाता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखो इस साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखो पाई सिग्मा लोन पे सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर तो मानना ही है सभी क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे देखो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 तो ये और 2 ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। देखो कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर देखो आप ये रट मत लेना, इनको रट लो आप सबको रट के चल जाओ कि हाँ इसमें ऐसा ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये ऐसे रटना मत। यहाँ पर अगर निकालोगे तो कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है, किसी का भी निकाल सकते, तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। जैसे 4n+2 कितने इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन बता दिया, साइक्लिक है नहीं है, साइक्लिक तो जो रिंग में होगा साइक्लिक होगा, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा लोन पे सिग्मा लोन पे सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन भी है, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है। इसके बाद अपन को देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ये दोनों नेगेटिव साइन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस पास है, 2 6 एरोमेटिक में, तो ये हो गया एरोमेटिक, इसके बाद ये वाला देखो, इसमें देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखो पाई सिग्मा 2 बार सिग्मा आ गया, पाई सिग्मा, ये तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, मतलब ये हो गया नॉन एरोमेटिक। मतलब जिसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं हो या फिर साइक्लिक नहीं हो वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो साइक्लिक नहीं हो वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन साइक्लिक होगा तो फिर वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, ये कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक के बाद देखो पाई साइक्लिक तो है, बट देखो कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, लेकिन देखो पाई सिग्मा आ गया तो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो मतलब है नॉन एरोमेटिक। इसमें देखो साइक्लिक तो है ही सही, कॉन्जुगेशन देखो पाई सिग्मा लोन पे सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब ये कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, अब पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत से क्या है, इनको भी गिन लेते हैं, 2 ये बार वाले, मैंने क्या बोला रिंग के अंदर लेना, और वो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन गिने जो डिलोकेलाइड हो, बता चुका हूं मैं थ्योरी में डिलोकेलाइड। तो यहाँ देखो ये रेजोनेंस करेंगे तो ये इधर आएगा तो ये लोन पे इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये यूजर है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो लोकेलाइड इलेक्ट्रॉन, लोकेलाइड वाले तो गिने ही नहीं है, इस वजह से ये दोनों गिने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं गिनेंगे, 2 बार वाले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। तो यहाँ 2 ये वाले तो यूज हो रहे हैं, बट ये वाले लोकेलाइड है, तो डिलोकेलाइड है, इसलिए यहाँ पे जा रहे हैं डिलोकेलाइड, क्योंकि इधर बॉन्ड आएगा तो ये इधर बना लेंगे लोन पेयर, तो डिलोकेलाइड इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकता है, मैंने लोकेलाइड है फिक्स है एक जगह पे, इनका तो यूज नहीं हो रहा था 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इनको नहीं गिनेंगे, इन ऊपर वालों को गिनेंगे, तो 2 ये और 2 ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये है एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, एरोमेटिक में, ठीक है। अगर रूल का ऐसा उन्हें बताया था। उसके बाद ये तो है फ्यूरोन, ये थायोफिन, ठीक है, ये फ्यूरोन, ये थायोफिन में देखो यहाँ पर 2 होते हैं, तो यहाँ पर देखो थायोफिन में 1 लोन पेयर होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेशन देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो मतलब कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा लोन पे सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन तो अच्छा वाला है, और साइक्लिक भी है। थर्ड क्या था, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसमें तो ये भी यूजर है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब एरोमेटिक, ठीक है। अब ये 2 एग्जाम्पल है अपने पास, ये 2। अब इसमें देखो ये है पायरोल,
और ये है पाइरिडीन। क्या ये तो पाइरोल है, पाइरिडीन है। पाइरोल में देखो आप साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखो पाई सिग्मा लोन पे सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन भी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये हो गया एरोमेटिक। इन्हें भी गिनेंगे क्योंकि देखो ये इधर आएगा तो ये लोन पे इधर बनाएगा, ये ऊपर जाएगा लोन पे को क्यों गिनेंगे, क्योंकि ये यूजर है डिलोकेलाइड है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों एग्जाम्पल को भी कंपेयर करूंगा, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखो पाई मतलब पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन तो अच्छा वाला है, ठीक है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन भी है। अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसमें 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आप वो से इनको भी गिन लोगे, इनको इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि ये लोकेलाइड है। क्या लोकेलाइड है, फिक्स है। यहाँ रेजोनेंस होगा तो देखो ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन इनका यूजर आएगा नहीं हो रहा ना, इनका तो यूज ही नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक आ रही है लोन पे तो यूज ही नहीं आ रहे, तो ये लोकेलाइड है, मतलब फिक्स है एक जगह पे लोकेलाइड है, तो इनको नहीं गिनेंगे, ओनली फॉर यूज वाले मतलब डी लोकेलाइड पाई इलेक्ट्रॉनिक गिनेंगे। यहाँ 2 2 4 2 6 हो गए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये है एरोमेटिक, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये हो गया अपना। अब देखो इन दोनों में अच्छा बेस कौन है, एक एक्स्ट्रा बात है भाई, इन दोनों में अच्छा बेस कौन है, तो यहाँ पर देखिए आप इन दोनों में से अच्छा बेस पाइरिडीन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा बेस क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देते, बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देते। आसानी से यहाँ पर देखो कौन देगा, पाइरिडीन। पाइरिडीन क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, इसके पास बार वाले इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास ये लोकेलाइड है, लेकिन ये बार वाले है, ये तो दे सकता है किसी को भी और को तो दे सकता है, इनके अंदर यूज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखो इनका तो डीलोकेलाइड है, मतलब ये तो रेजोनेंस में यूजर है, मतलब रेजोनेंस हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये इधर आएंगे तो ये तो यूजर है, तो ये तो आसानी से तोड़ेगा। इसके पास तो एक्स्ट्रा है लोन पेयर बाहर के, उसके पास तो दे देगा आसानी से बाहर वाले को। सबसे पहले तो बाहर वाले को देगा, अंदर वाले को देगा, अंदर वाले तो इधर यहाँ लेंगे तो ये रेजोनेंस कर लेगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ पर देखो ये तो बाहर आ गए, तो बाहर वाले को नहीं देंगे, तो लोकेलाइड है, ठीक है। तो पाइरिडीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा पाइरोल की अपेक्षा में, ठीक है, क्योंकि पाइरोल तो यहाँ पर लोकेलाइड है तो यूजर है, अगर पाइरिडीन ज्यादा हो जाएगा पाइरोल में, ठीक है। इसके बाद और एग्जांपल लेके आता हूँ, इसी में और कुछ एग्जांपल लेके आए हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अपन को पाई सिग्मा मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन दिखा है साइक्लिक, तो ऐसे साइक्लिक, ठीक है। कॉन्जुगेशन दिख तो रहा है अपन को, ठीक है, रिंग में कॉन्जुगेशन दिखा है, लेकिन पता नहीं चल रहा मतलब लग रहा है कहाँ हो रहा। देखो यहाँ पाई सिग्मा, अब इधर आ जाएंगे, अब सिग्मा आ जाएगा पाई, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कंपाउंड में जैसे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो O- हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये हो जाएगा। तो देखो अब कितना अच्छा कॉन्जुगेशन हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, कितना अच्छा हो गया। तो यहाँ पर हो गया ना पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, मतलब कितना अच्छा कॉन्जुगेशन हो गया। तो साइक्लिक से कॉन्जुगेशन हो गया। और इसमें आप देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो रिंग के अंदर ही देखना अपन को, 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, एरोमेटिक में। 2 6 10 14 पता है ना किसमें आता है, एरोमेटिक में। एंटी में आएगा था, एंटी एरोमेटिक में क्या आता है, 4 8 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया एरोमेटिक। आगे पिक्चर समझ में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे कैसे टूटेगा, ये O और ये O माइनस C प्लस टूट गया ना। अब यहाँ पर देखिए, अब कॉन्जुगेशन देखो, यहाँ लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, मतलब कितना अच्छा कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, अब देखो कितना अच्छा कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, कितना अच्छा कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब साइक्लिक तो ऐसे कॉन्जुगेशन है और कॉन्जुगेशन है। तो अब इसमें देखेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और ये भी यूजर है तो 6। इन वालों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मैंने बता दिया क्यों। तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक। आप इनको इंक्लूड करना क्योंकि ये लोकेलाइड है, लोन पेयर वाला तो डीलोकेलाइड है, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, जिससे पॉजिटिव प्रॉब्लम सोल्व होगी, ठीक है ना। तो अतः ये तो डीलोकेलाइड है, तो ये तो अपन गिनेंगे, लेकिन इसको नहीं गिनेंगे, बार वालों को मत गिनना, तो ठीक है। तो अंदर वाले कितने हैं, 2 2 4 2 2 ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, एरोमेटिक में।
अब यहाँ पे देखिए आप, ये साइक्लिक तो है, साइक्लिक है ना, कॉन्जुगेशन देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब कॉन्जुगेशन भी अच्छा है। तो आप देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक। इसमें देखो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई मतलब कहीं से भी चालू करो, यहाँ चालू करो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई मतलब कितना अच्छा कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक है, सही कॉन्जुगेशन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई है लेकिन 2 ये सॉरी 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ये भी तो है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4 8 12 16 किसमें आता है, एंटी एरोमेटिक में, तो एंटी एरोमेटिक। ये समझ में तो आ रहा है ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाएंगे, यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे तो 8 आएगा, ये 8 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अपन ने देखा ना 4 8 2 n बराबर 2 रखते तो 8 आ रहा था, तो ये किसमें आ रहे थे, एंटी एरोमेटिक में, और 2 6 10 किसमें आता है, एरोमेटिक में, ठीक है। इसके बाद देखो ये साइक्लिक है ना, कॉन्जुगेशन देखते हैं। अभी यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दी मल्टीपल रिंग एग्जांपल, मतलब दो रिंग होंगे तो उनके एग्जांपल, ठीक है। तो मल्टीपल रिंग एग्जांपल देखो, साइक्लिक तो है लेकिन मल्टीपल रिंग में देखना, ये अगर मल्टीपल रिंग हो तो दोनों रिंग 2 कार्बन से जुड़े हो तो उसका कॉन्जुगेशन देखेंगे पूरा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन देखो पाई सिग्मा पाई 2 कार्बन जुड़ी है, ये है नेप्थलीन, ये नेप्थलीन है तो रिंग से जुड़ी है, तो साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन भी देखो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी अच्छा वाला है। तो यहाँ पर देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, 2 6 10 एरोमेटिक। इसमें देखो अब ये है एंथ्रासीन, ये वाला है एंथ्रासीन। तो यहाँ पर देखो ये भी 2 कार्बन से जुड़ी हुई है 3 रिंग, तो यहाँ पर देखो साइक्लिक तो ऐसा ही, इसमें देखो कॉन्जुगेशन भी है। अब इसमें देखेंगे तो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है ऐसा, इसमें तो कॉन्जुगेशन है। अब इसमें देखेंगे अपन पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 6 10 14 किसमें आते हैं, एरोमेटिक में। इसके बाद अगला वाला है, अब ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें बाइसाइक्लोफिनाइल कंपाउंड, ठीक है, बाइसाइक्लोफिनाइल कंपाउंड है। अब इसमें देखो 1 कार्बन से जुड़ी हुई है, 2 रिंग से जुड़ी हुई है, तो अपन ने देखा इसमें यहाँ पर साइक्लिक तो ऐसा ही कॉन्जुगेशन है इसे, तो यहाँ पर देखा अपन ने कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 8 12 किस बात है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये वाला कंपाउंड देखा, तो इसमें देखो बाइसाइक्लोफिनाइल कंपाउंड है, तो इसमें देखो साइक्लिक है कॉन्जुगेशन, लेकिन 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक हो गया। लेकिन ये स्टेबल ज्यादा होता है, एक्सपेरिमेंट से आधार निकाला गया, स्टेबल ज्यादा निकला, तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने यूं बोल दिया कि अगर एक ही कार्बन से दोनों रिंग जुड़ी हो, ठीक है, एक कार्बन से अगर एक कार्बन से अगर रिंग जुड़ी हो तो फिर उसे यहाँ 2 से जुड़ी हुई थी, यहाँ 1 से जुड़ी है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग माने, तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिर्फ देखो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, तो ये हो गया एरोमेटिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हो गया एरोमेटिक, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ लेस स्टेबल बताओ, इसमें से ये एमएससी 2016 का क्वेश्चन है, इसमें से लेस स्टेबल कौन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर हमने बोल ही दिया मानना है, और साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। अब फोर्थ क्या था, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। इसमें देखो 2, ये तो इंक्लूड ही नहीं होंगे, 2 2 4 2 6 मैंने बता दिया पहले एग्जाम्पल देखे, 2 2 4 2 6 हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक, साइक्लिक है, ऐसे कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा, तो ये एरोमेटिक, ठीक है। और ये मैं एग्जाम्पल पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये इंक्लूड क्यों नहीं करे, क्योंकि देखो पाई सिग्मा पाई मतलब कॉन्जुगेशन तो अंदर ही चल रहा है, ये तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ही लोकेलाइज है, ये खाएंगे इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन तो यूज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये क्या साइक्लिक है, सही कॉन्जुगेशन साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। कॉन्जुगेशन किसे, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई मतलब कॉन्जुगेशन तो अच्छा है। अब यहाँ पे देखो इन दो, इसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 लोन पेयर तो इंक्लूड हो रहा है। देखो ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड उत्तर नहीं आएगा, तो ये इधर आएगा, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये तो इंक्लूड हो रहे ऊपर वाले, बट नीचे वाले इंक्लूड नहीं हो रहे, देखो नीचे ही हो, ये तो कहाँ इंक्लूड हो रहे, इनसे कॉन्जुगेशन हो रहा है।
तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया एरोमेटिक कॉन्जुगेशन है सही। अब इसमें देखो यहाँ पर इससे तोड़ेंगे तो ये O- पे या पॉजिटिव आ जाएगा। फिर भी देख लो यहाँ साइड लिखते हैं लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं देखते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा, ये देखो कॉन्जुगेशन ही नहीं है यहाँ तो सबसे लेस स्टेबल हो जाएगा, कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हो जाएगा तो नॉन एरोमेटिक स्टेबल होता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक स्टेबल कब होता है, ठीक है, एरोमेटिक स्टेबल ज्यादा होता है तो लास्ट वाला ऑप्शन चल जाएगा। अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एंटी एरोमेटिक, मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अब आप फिजिकल में देख लो चाहे केमिस्ट्री में देख लो, कोई भी रिएक्शन या कुछ भी हो, हर अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल होना चाहेगा, सबको पता है ना, हर अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल होना चाहेगा। फिजिक्स में देखो, केमिस्ट्री में देखो, किसमें भी देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वेरी स्टेबल होना चाहेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे फेमस रिएक्शन है वो कराता हूं मैं आपको, डाइमराइजेशन। डाइमर मतलब पोलीमर, मतलब क्या होता है, डाइमर में छोटे छोटे कंपाउंड मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब आप पढ़ लेते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक में देखो आप, ये एंटी एरोमेटिक है ना, कैसे है देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। और एंटी एरोमेटिक कैसे, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 8 12 16 किस में आते हैं, एंटी एरोमेटिक में, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये देखो इसमें एंटी एरोमेटिक है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा और ये वाला मतलब इस एक तो इसी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का ये इधर बुला लेगा इसे, और यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, तो ये वाला हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड, एक बॉन्ड उठ के यहाँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बना लिया और यहाँ पर इस वाले ने एक इधर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये साइक्लिक है बट कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है ना, तो फिर ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। मैंने बताया है आपको, जो अगर साइकिल हो, कॉन्जुगेशन हो, प्लेनर हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनका मान अगर 2 6 10 12 तो एरोमेटिक, अगर 4 8 12 16 तो फिर N2 एरोमेटिक, ठीक है। और अगर ये दोनों कॉन्जुगेशन ही नहीं हो तो फिर नॉन एरोमेटिक, ये मैंने बता रखा है आपको। तो फिर यहाँ पर देखो नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कैसे, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, साइकिल तो है बट कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो ना, पाई सिग्मा सिग्मा, ये कोई कॉन्जुगेशन होता है क्या, पाई सिग्मा पाई सिग्मा, फिर रेडिकल, ये सब तो कॉन्जुगेशन होता है, तो ये नॉन एरोमेटिक। और मैंने आपको बताया एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक, तो ये वाला स्टेबल हो गया और ये है अनस्टेबल, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक स्टेबल होता है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक उससे कम स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ सेकंड वाला रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, मतलब एक्टिव मेटल की रिएक्शन, एंटी एरोमेटिक एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके भी क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, एक और फेमस रिएक्शन है वो बताता हूँ मैं आपको। सोडियम से करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये होमोलिसिस फ्यूजन करेगा जिससे एक बॉन्ड है, ठीक है। ये मेटल है, मेटल के साथ होमोलिसिस फ्यूजन होता है, ठीक है। तो होमोलिसिस फ्यूजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक Na। अब यहाँ Na क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन देके जाएगा Na+ के रूप में, ठीक है। Na+ के रूप में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देके गया मेटल, तो एक अपन यहाँ पर 2 ले लेते हैं कंपाउंड, 2 लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा एक, तो 2 Na+ निकल जाएंगे और कंपाउंड हो जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, दो इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन में होमोलिसिस फ्यूजन किया तो एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, होमोलिसिस फ्यूजन होते आ गया। उसके बाद क्या होगा, सोडियम 2Na+, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देके जाएगा Na+ के रूप में, तो अपन ने 2 Na+ मिले, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 Na+। अब इसे देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, कितना अच्छा कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है,
ठीक है, साइक्लिक है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक तो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक है, सब कुछ होगा। तो आप इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 6 10 किसमें आता है, एरोमेटिक में। तो ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है, ये स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ये कंपाउंड आराम से बनेगा, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है, एंटी एरोमेटिक से स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेबल हो गया, ये तो अनस्टेबल है ही सही, एंटी एरोमेटिक सबसे अनस्टेबल होते हैं। तो ये है, आप याद रखना, ठीक है। एक और फेमस रिएक्शन इसी में, ट्वाइस Fe3+। अब ट्वाइस Fe3+ है ना, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी अपन एक इलेक्ट्रॉन इधर देंगे, होमोलिसिस फ्यूजन होगा, इधर भी एक होमोलिसिस फ्यूजन, या कुछ भी हो सकता है, सोडियम पोटेशियम, या एक्टिव मेटल में सोडियम पोटेशियम फेरस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये एक होमोलिसिस फ्यूजन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इस कार्बन का। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, Fe है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से लेके जाएगा, Fe3+ है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके जाएगा, तो अपन ने 2 कंपाउंड लिए, तो यहाँ बन जाएगा ट्वाइस Fe2+, क्योंकि ये Fe है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लेके गया, पहले तो होमोलिसिस फ्यूजन हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस वाले का यहाँ। होमोलिसिस फ्यूजन होता है तो एक दोनों में बराबर बॉन्ड बराबर में होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेता है, तो एक एक ले लिया। उसके बाद यहाँ पर अपन Fe3+ लिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन Fe ने यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, तो अपन ने 2 Fe के कंपाउंड ले लिए, तो यहाँ 2 Fe2+ बन गया। और यहाँ पर देखो कंपाउंड यहाँ पर अपना यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गया ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहाँ पर। यहाँ देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई है ना, कॉन्जुगेशन, साइक्लिक भी है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, और प्लेनर मानना है, ये प्लेनर है। और उसके बाद फोर्थ क्या था कि अब या तो सब है, तो या तो क्या होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक तो नहीं होता, वरना कॉन्जुगेशन नहीं होता, या फिर साइक्लिक नहीं होता, जब भी नॉन एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पर देखो साइक्लिक है, कौन अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक, 2 6 10 किसमें आता है, एरोमेटिक में। तो ये हो गया एरोमेटिक, ये भी स्टेबल, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक था, ये तो अनस्टेबल था, ये एंटी एरोमेटिक पता है ना। 2 साइक्लिक में कॉन्जुगेशन में 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 8 12 16 किसमें आता है, एंटी एरोमेटिक में। तो ये एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक स्टेबल बन गया, ये अनस्टेबल था, ठीक है। इसके बाद में एक आपको एक फेमस सी रिएक्शन बताता हूं, RX, एक यहाँ Cl ले लो, यहाँ Br ले लो, यहाँ I ले लो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर Ag से कराएंगे, तो यहाँ AgCl AgBr और AgI, ये फेमस रिएक्शन है, एक बार हो जाती है वाली रिएक्शन, तो बहुत फास्ट होती है। अपन मैकेनिज्म करेंगे कौन सा रिएक्टेंट है, कितनी फास्ट होती है, उस पर लगे तीनों ना पीपीटी के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट के रूप में तीनों बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर बन जाएगा R+। ये एक फेमस रिएक्शन है, और ये रिएक्शन होने के बाद एक बार बहुत फास्ट होती है, मतलब पीछे नहीं जाती, आगे ही जाती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अब ये बता दिया मैंने, क्योंकि RCl RBr RI ये Ag से रिएक्शन करेंगे, तो ये R+ बनेगा, और AgCl AgBr और AgI बनेगा। तो यहाँ ये प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकलते हैं, और ये रिएक्शन एक बार चलती है तो बहुत फास्ट होती है, और ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे जब ज्यादा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप एक ये वाली रिएक्शन, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये वाली 2 ले लो, 2 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, 2 एग्जाम्पल। अब यहां पर आप कराएंगे Ag+, और यहाँ भी Ag+, ठीक है, बट यहाँ ले लेंगे अपन नेगेटिव, और यहाँ। अब इसमें देखो कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है, अब पहले वाला कौन सा रिएक्शन होगा दोनों में, इसलिए रिएक्शन समझ लेना हमने भाई कैसे होगा। ये रिएक्शन एक बार बाद चलता रहता है, ये फेमस रिएक्शन है, आगे अच्छे से बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना कि अगर RCl RBr RI रिएक्शन Ag से कराते हैं, तो कार्बोकेटाइन R+ बनता है, प्लस AgCl AgBr AgI, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी कैसे पता चले। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ चुका है एमएससी में एक बार। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, AgBr के रूप में बाहर निकलेगा, AgBr के रूप में बाहर निकलेगा AgBr, तो यहाँ क्या आ जाएगा रिंग में पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6, साइक्लिक है सही, कॉन्जुगेशन है सही, पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब कितना अच्छा कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, 2 6 10 14 किसमें आता है, एरोमेटिक में, ठीक है। तो ये हो गया एरोमेटिक। तो ये देखो ये स्टेबल बन गया,
एरोमेटिक है ना, ये स्टेबल बन गया। अब इस वाले में देखो आप, यहां से अपन निकालते हैं AgBr, तो AgBr निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक है, सही कॉन्जुगेशन है, सही साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, बट ये क्या बना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, एंटी एरोमेटिक। अब आप ही बताओ, ये तो एरोमेटिक बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, बनेगा। इसमें देखो एंटी एरोमेटिक बन रहा है, एंटी एरोमेटिक सबसे अनस्टेबल हो, तो ये बनना चाहेगा क्या, देखो अब बनना चाहेगा क्या, नहीं बनना चाहेगा ना। अतः ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, ये वाला तो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ऐसे रिएक्शन करा के ना क्वेश्चन में आ जाए कि ये होगा नहीं होगा, तो फिर ये मैंने बता दिया Ag की रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन याद कर लेना आप, तो कराएंगे तो अगर एरोमेटिक होता है तो बनेगा एंटी, बनेगा एंटी तो सबसे अनस्टेबल होता है, तो बनना ही चाहेगा, तो ये तो हो गया। ठीक है, तो एक फेमस सा एग्जाम्पल देता हूँ, देखना, एक ये, अब इसमें देखो आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या निकलेगा, Cl फ्री रेडिकल या फिर Cl पॉजिटिव या Cl नेगेटिव। ठीक है, लोन पेयर, मतलब इन तीनों में से निकलेगा क्या बाहर। ठीक है, अब ये किस में करेंगे, यहाँ पर देखो अपन ने फ्री रेडिकल निकालेंगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री रेडिकल हो गया, तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है साइक्लिक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन की, ये तो 3 तो किसी में नहीं आते, मतलब नॉन एरोमेटिक है ना, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं होते, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो ये भी, ये ठीक है, ये भी स्टेबल होता है थोड़ा। अब ये वाला अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, ये निकल सकता है या नहीं। और ये वाला देखो Cl प्लस, यहाँ पर देखो Cl प्लस के रूप में निकलेगा, मतलब यहाँ नेगेटिव लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर देखो नहीं आ गया, यहाँ Cl प्लस के रूप में निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देखे तो यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब कितना अच्छा कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी, अगर ये निकालेंगे तो Cl प्लस। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, एक तो लोन पेयर नहीं आएगा, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए थे, एंटी एरोमेटिक में, तो इसमें बनाएंगे तो एंटी एरोमेटिक बनेगा। तो यार एंटी एरोमेटिक बनेगा, एंटी एरोमेटिक तो बनना ही चाहेगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता Cl प्लस, तो Cl माइनस निकालते, Cl माइनस निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन साइक्लिक। अब यहाँ पर देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचे, Cl माइनस निकालेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आगे, एरोमेटिक में, ये तो 100% निकल सकता, क्योंकि एरोमेटिक। Cl माइनस निकालेंगे क्योंकि Cl माइनस जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2, यहाँ पर पॉजिटिव है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये तो एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक हो गया सबसे स्टेबल, मतलब Cl माइनस तो निकलना चाहेगा। और Cl फ्री रेडिकल है ना, निकल भी सकता है अगर रिएक्टेंट थोड़ा अच्छा सा हो तो, ठीक है, ये अपन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म जब अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद एरोमेटिसिटी खत्म अपना, इसके बाद में कार्बोकेटायन लेके आने वाला हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, तो उसमें अपन पूरा कार्बोकेटायन पढ़ लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। और इसमें आप पूरे लेक्चर देखने के लिए फर्स्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वो लेक्चर देखना, इंडक्टिव फैक्ट। सेकंड लेक्चर हाउ टू डू रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। थर्ड लेक्चर है रेजोनेंस स्टेबिलिटी। फोर्थ लेक्चर है मेसोमेरिक इफेक्ट। फिफ्थ लेक्चर है हाइपर कॉन्जुगेशन। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज का 6th लेक्चर है एरोमेटिसिटी। 7th लेक्चर में लेके आने वाला हूँ आपके लिए कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, मतलब कार्बोकेटायन मतलब इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन के बीच में, उसे कहते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। अब वो SN1 में बनता है, आपने अगर सुना हो तो ना हो, वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन